नमस्कार सभी श्रोताओं एवं दर्शकगणों, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एस्ट्रो एमएस पांडे आपके लिए शनि देव के ऊपर एक विशेष प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शनि के बारे में, भगवान शनि के बारे में आपको कुछ रोचक चीज़ों की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि शनि देव न्यायाधिकारी हैं, कर्म फलदाता, और काल पुरुष की कुंडली में शनि देव जो है दसम घर के मालिक मकर और कुंभ, इन दो राशियों पे स्वामित्व शनि देव का है। शनि देव के बारे में एक आपको रोचक कथा बताता हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है शनि सिंगनापुर, जहाँ की कुल आबादी 4000 व्यक्तियों की है। 4000 लोगों का यह गांव इस मायने में विख्यात है कि यहाँ पर न कोई ताला, न कोई कुंजी, न कहीं पे किसी चीज का कोई प्रतिबंध। सारे लोग बिना ताला बंद किए हुए ही घर खुला छोड़ करके इधर उधर अपना जाते हैं, विचरण करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चोरी करने या अपराध करने की जरूरत नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो शनिदेव भगवान अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके जहाँ एक ओर भक्तों की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी उसी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके वो उन्हें ऐसा दंड देंगे जो कानून के किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। इस प्रकार से सभी लोग शनि के इस प्रकोप के कारण भयभीत रहते हैं। हजारों साल पहले शनिदेव शनि सिंगनापुर में प्रकट हुए थे। यह महाराष्ट्र का छोटा सा गांव बड़ा फेमस है। आप सभी से अनुरोध है कि जब कभी भी शनि सिंगनापुर जाना हो तो शनि भगवान का दर्शन जरूर करें। अब हम शनि के बारे में एक चीज ये बताएंगे आपको कि शनि के बारे में स्कंद पुराण में एक पौराणिक कथा है, जिसके हिसाब से शनि देव जो है सूर्य के पुत्र और इनकी माता का नाम छाया है। दिव्य दृष्टि, काला रंग, काला नीला, और हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए त्रिशूल धनुष बाण लिए हुए यह जो है 8 घोड़ों के रथ पे विराजमान है। कहीं कहीं पर शनिदेव को कौओं की सवारी करते हुए भी दिखाया गया है। जहाँ तक शनिदेव के दर्शन का सवाल है, शनिदेव के मंदिरों में शनिदेव की आंखें झुकी रहती है। उसका कारण है इनकी वक्र दृष्टि, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि बड़ी खतरनाक है। जहाँ पर इनकी दृष्टि खुली हुई है वहाँ पे भक्तगण दर्शन करते समय मंदिर में इनकी नज़र से नज़र नहीं मिलाते, क्योंकि भक्तों को पता होता है कि शनिदेव की दृष्टि अगर पड़ गई तो उनकी वक्र दृष्टि के बुरे प्रभाव से वह बच नहीं पाएंगे। इसलिए वह उस वक्र दृष्टि से शनि के बचे रहते हैं। अब हम आगे की कथा आपको बताते हैं। शनि देव जी सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा थी। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा थी जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, और संज्ञा जो सूर्यदेव का तेज न सहन कर पाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जगह पे अपनी छाया को, जो कि बिल्कुल संज्ञा से मिलती जुलती थी, कोई भी अंतर नहीं था, सूर्यदेव के पास छोड़ करके तपस्या करने चली गई। और सूर्यदेव काफी दिन तक छाया के साथ बिताए और छाया के साथ रहे। चूंकि छाया और संज्ञा में काफी समानता थी, इसलिए वो अंतर नहीं कर पाए और उन्हें नहीं पता लगा कि यह संज्ञा नहीं है। इस प्रकार से काफी दिन बाद उन्हें पता चला कि यह जो जिनके साथ वह रह रहे थे वह संज्ञा नहीं, उनकी पत्नी संज्ञा नहीं बल्कि छाया थी। तो संज्ञा को कुल 6 पुत्र थे और छाया को 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में प्रथम संतान शनि थे जो है। इस प्रकार से जब शनिदेव छाया के गर्भ से पैदा हुए तो देवलोक में सारे देवता देख करके बड़ा आश्चर्य हो गए कि सूर्य पुत्र होने के बाद भी उनके चेहरे पर तेज बिल्कुल भी नहीं था। सब लोग ये समझने लगे कि सूर्यदेव के पुत्र कैसे हैं। तो यह देख करके, शनि का काला स्वरूप देख करके सूर्यदेव जी बड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने जो है कि छाया के चरित्र पे सवाल उठा दिया जो है। यह देख करके छोटा बालक शनि बड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि सूर्य के ऊपर डाली, जिससे सूर्य का स्वरूप काला पड़ने लगा और सूर्य पे छाया पड़ गई जो है। तो इस प्रकार से देवलोक में यह देख करके बड़ा कोहराम और देवता लोग सारे बड़े दंग हो गए कि इतना बड़ा बालक और इस तरीके का इसके अंदर तो एक विलक्षण प्रतिभा है। इस प्रकार से सूर्य देव जी अपना यह स्वरूप देख करके बड़ा विचलित हुए और इसका रहस्य जानने के लिए
सूर्यदेव जी जो है शंकर जी के पास गए तो शिव जी ने उन्हें बताया कि भाई जो आपके कुल में संतान पैदा हुआ है वह विलक्षण प्रतिभा वाला संतान है और उसके पास वक्र दृष्टि है, जो किसी भी आदमी के बुरे कर्मों का फल जो है उसे बुरे कर्मों के लिए दंडित कर सकता अपनी वक्र दृष्टि डालकर। इस प्रकार से सूर्यदेव जी बड़ा आश्चर्य हुए। तो ऐसी मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, इवन शिव जी भी शनि के वक्र दृष्टि के प्रभाव से बच नहीं पाए थे। एक और कथा आप लोगों को दर्शकों एक और कथा आप लोगों को बताता हूँ कि एक राजा थे, सूर्य वंश में पैदा हुए राजा महाराजा हरिश्चंद्र, जो बड़े ही प्रतापी, धर्मात्मा, अपने प्रजा का ख्याल रखने वाले और बड़े ही सम्मानित न्यायप्रिय राजा थे जो है। उन्हें भी शनि की वक्र दृष्टि के कारण एक क्षण में अपने राज्यपाट से विहीन होना पड़ा और सब कुछ उनका चला गया जो है। तो अब सारे लोगों की मान्यता ये थी कि जब हरिश्चंद्र राजा इतने अच्छे थे, इतने न्यायप्रिय थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसी पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि उनको भी एक बार अपने काम का अहंकार हो गया था, अपने अच्छा होने का, अपने धर्मात्मा होने का, कर्तव्य परायण होने का, इन सारी बातों का एक बार हरिश्चंद्र को भी अभिमान हो गया, जिस वजह से शनि की वक्र दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और दूसरे क्षण में उनका सारा राजपाट बर्बाद हो गया जो है। परंतु कुछ लोगों की मान्यता कुछ और है, जिनका कहना है कि महाराजा हरिश्चंद्र के प्रारब्ध के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है उनको शनि देव की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। इस जन्म में तो उनका कर्म खराब नहीं था, लेकिन प्रारब्ध के कुछ उनके बुरे कर्म थे, जिस वजह से उन्हें शनि देव के कोप का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से मनुष्य जो कुछ भी करता है, चाहे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी बुरे कर्म हैं, हर मनुष्य के उसके कर्म का हिस्सा बनते जाते हैं। और सबका न्याय करने वाला कौन है? दंडाधिकारी शनिदेव महाराज। क्योंकि शनिदेव महाराज जो है उनको न्याय का देवता कहा जाता है, उन्हें कर्म का भी देवता कहा जाता है। इस प्रकार से शनिदेव ने जो है हरिश्चंद्र को भी उनके किए कर्मों का दंड दिया। तो इस प्रकार से जो है कि अक्सर शनिदेव के इसी प्रभाव को एस्ट्रोलॉजी, शनिदेव हर आदमी के बुरे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। जैसे जमराज जो है हम इंसानों के मरने के बाद उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब यमराज करते हैं मरने के बाद जो है, परंतु शनिदेव महाराज न्याय का देवता होने के कारण वह सारे लोगों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो है शनिदेव की इसी प्रभाव का अध्ययन शनि के 7.5, शनि की ढैया और शनि के कंटक शनि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार ज्योतिष में हर ग्रह हर राशि में गोचर करते हैं, जिनका तय समय निश्चित है और जिनका प्रभाव भी निश्चित है। इस प्रकार से शनि देव की पोजीशन देख करके 7.5, कंटक और ढैया के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब कभी भी शनि चंद्र राशि, जिस राशि में चंद्रमा हो उसके एक घर पहले आते हैं, तब 7.5 का प्रथम चरण शुरू होता है, और जब चंद्र पे जाते हैं तो द्वितीय चरण, और चंद्रमा के बाद वाली राशि पे जब जाते हैं तो शनिदेव का तीसरा चरण 2.5 साल मिलाकर कुल 7.5 साल का 7.5 शनि होती है। जब कभी चंद्रमा से चौथे या 8वें शनि का गोचर होता है तो वह शनि की ढैया कही जाती है। या लग्न में अगर शनि हो तो या लग्न से चौथा, लग्न से 8वां, लग्न से 10वां, इसको कंटक शनि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से शनिदेव अपने इस स्थिति के कारण आदमी के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं। शनि की कुल महादशा 19 साल की होती है, जिसमें हर आदमी के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब उस 19 साल के दौरान जो है कि होता है उसका। तो शनिदेव महाराज को न्याय का देवता, दंडाधिकारी, खुद वो वकील भी हैं, खुद न्यायाधीश भी हैं, खुद गवाह हैं, जिनके समक्ष किसी काम का लेखा जोखा वह करते समय जो है किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से शनिदेव के बारे में यह भी कथा है कि कुछ लोग जो है, चाहे देवता, एक जो पौराणिक कथाएं हैं, प्रचलित मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार से चाहे देवता हों, चाहे दानव हों, चाहे राक्षस हों, चाहे देव हों, ये सभी लोग शनि की वक्र दृष्टि के कुप्रभाव से बचे नहीं। यहाँ तक कि
खुद शंकर भगवान भी शनि के वक्र दृष्टि के प्रकोप से बचे नहीं। हाँ, यहाँ दूसरी ओर जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार से कुछ लोग के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह कौन से लोग हैं जिन पर शनि का वक्र, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में कहा गया है कि एक बार पृथ्वी पर एक वृत्तासुर नामक राक्षस था, जिसके अत्याचार से पृथ्वी पे त्राहिमाम मच गई थी। तो उस समय महर्षि दधीची जो है उसके इस अत्याचार से तंग आकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डी से जो है महाराजा इंद्र का वज्र बना, जिससे जो है वृत्तासुर नामक राक्षस का अंत हुआ जो है। तो वृत्तासुर नामक राक्षस जब मारा गया तो उसके कुछ दिन बाद जो है दधीची की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पिपलाद था। जो है पिपलाद जी शनि शंकर भगवान के प्रथम स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं और कुछ दिन के बाद घोर तपस्या के बल पर पिपलाद मुनि के नाम से मशहूर हुए वह। इस प्रकार से पिपलाद मुनि को बराबर इस बात की उत्कंठा रहती थी कि इतना जल्दी उनके पिताजी क्यों मर गए, जो है उनके पिताजी का अंत कैसे हुआ। तो उन्होंने अपने तपोशक्ति के बल पे, तपोबल के बल पे उन्होंने देवताओं से सबसे पूछा कि इसका क्या कारण है कि उन्हें बहुत कम उम्र में पितृ सुख से वंचित रहना पड़ा। तो देवताओं ने शनिदेव को बताया कि ऐसा था कि जब आप गर्भ में थे उस समय जो है शनि भगवान की ये वक्र दृष्टि का परिणाम है। शनि की वक्र दृष्टि आप पे पड़ गई जिसकी वजह से आपको पिता शोक से सामना करना पड़ा। यह सुन करके जो है पिपलाद मुनि बड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने शनि महाराज को श्राप दे दिया कि जाइए जो है अब आप नौ ग्रह का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि एक तरफ जहाँ देवता है वहाँ नौ ग्रहों का भी हिस्सा है। तो ऐसे श्राप के कारण से सभी ग्रहों और देवलोक में त्राहिमाम मच गई, क्योंकि अगर ग्रहों के बीच में दंडाधिकारी ही न रहें, दंड देने वाले न रहें तो न्याय कैसे होगा। इस प्रकार से सभी देवता लोग और सभी ग्रह मिल करके जाकर पिपलाद मुनि की आराधना किए और कहे कि हे प्रभु आप अपना जो है श्राप वापस ले लो, नहीं तो इस धरती पर न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब जाकर के पिपलाद मुनि ने इस बात पे सहमत हो गए कि चलिए मैं अपना श्राप वापस ले लेता हूँ, परंतु इस पर उन्होंने शनि से एक वचन लिया कि आप अपनी वक्र दृष्टि 16 साल या 16 साल से कम उम्र के लड़कों पे आप नहीं डालेंगे। तो इस पर जो है शनि देव जी मान गए इस बात पे। तो इसका परिणाम यही है कि जो छोटे बच्चे हैं 16 साल से कम के, चाहे उनके ऊपर साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, चाहे कंटक शनि हो, वह जो है शनि के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं, उनके ऊपर इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। शनि की कुल महादशा 19 साल की होती है। तो कोई भी बालक अगर शनि की महादशा में पैदा हो या शनि की साढ़े साती में पैदा हो, शनि की ढैया में पैदा हो, तो उसके ऊपर उस प्रभाव के कारण ही उसके ऊपर कोई इसका बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पिपलाद मुनि ने अपना श्राप जो है उसको वापस ले लिया था इसी बात के वचन के साथ कि वह बच्चों पर कोई इसका बुरा असर नहीं डालेंगे। इस प्रकार से जो हमारा नया वर्ष 2024 शुरू हुआ है, यह शनि का वर्ष है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो कि शनि के प्रभाव में न हो। इसका मूलांक 8 आता है, 8 शनि का अंक है। इस प्रकार से यह वर्ष शनि जो है दंडाधिकारी, न्यायकर्ता, ढेर सारी उछल पुछल का देखना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शनि की साढ़े साती की गणना करने के लिए सर्वप्रथम कुछ गूढ़ बातों को बताऊंगा जिसको आप जान लीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि क्या चंद्रमा जिस राशि में है उसके पहले वाले राशि में आते ही शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी? इसका उत्तर नहीं, क्योंकि हर राशि 30 डिग्री की होती है और हर ग्रह भी 30 डिग्री के होते हैं। तो चूंकि एक भाव में हर भाव 30 डिग्री का और हर ग्रह 30 डिग्री का, तो एक भाव में कुल शनि 30 डिग्री की दूरी अगर मान लिया जाए तो 3 भाव में कुल 7.5 वर्ष के दौरान 90 डिग्री तय करना पड़ता है शनि को। तो अगर किसी का चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 डिग्री का है कि 23 डिग्री का, सपोज किसी का चंद्रमा वृश्चिक राशि में 23 डिग्री का है, तो क्या जैसे तुला राशि में शनि प्रवेश करेंगे साढ़े साती शुरू हो जाएगी? इसका उत्तर नहीं। अगर मान लीजिए तुला में वो 2 डिग्री के हैं तो उनकी साढ़े साती नहीं शुरू होगी। साढ़े साती के लिए तुला में जब वो 8 डिग्री पे शनि आएगा तब साढ़े साती का समय शुरू होगा, क्योंकि तुला राशि कुल टोटल हुई 30 डिग्री की। 30 में से 8 डिग्री आप घटा दीजिए
जब शनि 8 डिग्री पे आएंगे तो 7.5 शुरू होगी, कुल बची 22 डिग्री। और जब वह वृश्चिक में 23 डिग्री चंद्रमा के पास पहुंचेंगे तो 45 डिग्री की दूरी तय हो जाएगी। तो आधा समय पूरा हो गया, 3.5 साल का जो है। तो जब वो चंद्रमा के पास जाएंगे उस समय हो जाएगा 45 डिग्री। अब जब वृश्चिक राशि में कितना बचा, 23 में से 30 में से 23 घटा दीजिए तो कुल 7 डिग्री बचा वृश्चिक में जो है। तो अब आगे की दूरी तय करने के लिए वृश्चिक में शनि जो है 7 डिग्री तय करेंगे। और उसके बाद इस प्रकार से किसी 7.5 कब शुरू मानी जाएगी, जब तुला राशि में शनि 8 डिग्री के होंगे तब से 7.5 की शुरुआत मानी जाएगी। और उसके बाद जब शनि जो है कि मकर में 8 डिग्री पे जाएंगे तब जाकर कुल 90 डिग्री का दूरी तय होगा। और यह 7.5 का सही तरीका कैलकुलेशन करने का है। तो मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, श्रोतागणों, आपको अब पता लग गया होगा कि 7.5 का कैलकुलेशन कैसे करें। 7.5 का कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, जितने डिग्री पर ग्रह हो उसके पीछे वाले हाउस में देख लीजिए कि शनि किस डिग्री पे आए हैं, वहां से चंद्रमा तक पहुंचने में कितनी डिग्री लगती है। टोटल 45 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। इसमें फिर से रिपीट कर दूं कि अगर किसी का चंद्र वृश्चिक राशि में 23 डिग्री पे है तो तुला में जब शनि 8 डिग्री पे आएंगे तब जाके 7.5 शुरू होगी। चूंकि तुला 30 डिग्री का है, कुल 22 डिग्री शनि तुला में तय करेंगे। और उसके बाद जब चंद्र के पास आएंगे 23 डिग्री तो 23 12 45 डिग्री का हो जाएगा। और उसके बाद तुला में कुल 7 डिग्री तय करेंगे। अब हम आपको दूसरी चीज बताते हैं दर्शकों, श्रोतागणों, आपको मैं अगला बार बताता हूं कि शनि का क्या सबके लिए 7.5 अच्छी होगी या खराब होगी। तो इसका उत्तर भी है नहीं। सबकी कुंडली अलग होती है, सबकी प्लेसमेंट अलग होती है, सब में शनि की पोजीशन अलग होती है। इसलिए 7.5 शनि सबको अच्छा प्रभाव, किसी को अच्छा प्रभाव भी देती, किसी को बुरा। मैंने आपको एक कहानी बताई है कि छोटे बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं देगी। नौजवान लोग होते हैं उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, जब चंद्र शनि से पीड़ित होता है तो 7.5 शुरू होती है। तो इस प्रकार से युवा लोगों पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, वो आसानी से झेल लेते हैं। बट जब बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें थोड़ा 7.5 कष्ट देती है 40 साल के बाद। कुल 7.5 जो 30 साल, एक पूरा राशि चक्र का भ्रमण करने में 30 साल लगता है उनको, तो ज्यादा से ज्यादा किसी आदमी की 3 या 4 चौथी 7.5, कोई बुजुर्ग तीसरी 7.5 में चला जाता है और कोई जो है चौथी 7.5 में जाता है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर खराब है। तो मैंने एक जनरल चीजें बताई आपको। अब एक्चुअल में 7.5 किस पे बुरा प्रभाव डालेगी उसके बारे में आपको जानना है तो आप अपनी कुंडली का विस्तृत विवेचना कराएं। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें कि 7.5 सबके लिए बुरी नहीं होती है। किसी की कुंडली में चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, जैसे चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा स्वराशि का है और चंद्रमा जो है कि मित्र राशि का है, तो उस प्रकार से उस इंसान को कम पीड़ा होगी। लेकिन जिसका चंद्रमा ऑलरेडी कुंडली में पीड़ित हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, तो इस प्रकार से चंद्रमा अगर खुद पीड़ित हो तो 7.5 के दौरान उसे ज्यादा मानसिक पीड़ा होती है। अब एक चीज दर्शकों को ये बता दें कि 7.5 कैसे देखें, क्या चंद्र लग्न से देखें या लग्न से देखें। तो मेरा जहां तक मानना है और जो व्यवहारिकता में हमारा अनुभव है उसके हिसाब से 7.5 को 3 तरह से देखना चाहिए। क्योंकि आपका हमारा ऐसा अनुभव है कि कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आपकी 7.5 कैसी गई, तो उनका कहना तो बड़ी अच्छी गई, कुछ लोग का कहना है कि खराब गई। तो उसके कारण को जानने के लिए आपको 3 तरह से 7.5 को देखना चाहिए। अब थोड़ा इसको बताने से पहले ये बता दूं कि कंटक शनि और ढैया क्या है। जब भी कभी चंद्र राशि से चौथे स्थान पे चंद्रमा हो, जो शनि हो, अगर चंद्र राशि आपकी मान लीजिए वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के बाद जैसे चंद्रमा अगर शनि अगर इस समय कुंभ राशि में चंद्र से चौथे हो तो शनि की ढैया होती है। और जब चंद्रमा चंद्र राशि से शनि 8वें गोचर करता है तो शनि की ढैया उस समय भी होती है। और कंटक शनि जो है, कंटक शनि भी इसको कहा जाता है। अगर शनि चौथे, 8वें और 10वें हो तो यह एक प्रकार से कंटक शनि। कंटक का मतलब होता है कांटा, तकलीफ, ऐसा समय जिस समय आपको तकलीफ हो। तो हम आगे की चर्चा पे चलते हैं कि क्या हम इसको चंद्र लग्न से देखें या लग्न से देखें। तो हमारा ये मानना है
कि चाहे ढैया देखनी हो, चाहे कंटक शनि का रिजल्ट देखना हो, चाहे 7.5 शनि का रिजल्ट देखना हो, आपको इसको चंद्र लग्न से भी देखना चाहिए। और एक तीसरा मेरा अपना अनुभव है, जिसके हिसाब से आरूढ़ लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। तो क्या पता अगर तीनों से खराब आ रहा है, अगर पता लगा चंद्र लग्न से भी खराब आ रहा है और लग्न से भी खराब आ रहा है, आरूढ़ लग्न से भी खराब, निश्चित रूप से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं उस जातक के बारे में कि इसका यह समय बड़ा ही उथल पुथल वाला, बड़ा कठिन चल रहा है। तो इस प्रकार अब आपको एक चीज बताएं, लग्न के बारे में, चंद्र के बारे में सबको पता है कि जिस राशि में चंद्रमा हो उसे चंद्र लग्न कहते हैं, और जो राशि आपके पूर्वी क्षितिज पर उदय हुई हो, लग्न है, उसको लग्न कहते हैं। अब आरूढ़ लग्न किसे कहते हैं? आरूढ़ लग्न के बारे में थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि लग्न का स्वामी जिस स्थान पर बैठा हो, उस स्थान से उतने स्थान आगे चलने के बाद आरूढ़ लग्न होती है। अब जैसे किसी का धनु लग्न में पैदाइश हुई हो और उसके धनु लग्न का मालिक गुरु जो है वह तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो उसका आरूढ़ लग्न क्या होगा? तीसरे से तीसरा यानी पांचवा, तो उसका पांचवा घर जो है वो आरूढ़ लग्न होगा। अब आरूढ़ लग्न के बारे में पांचवा कहेंगे। और मान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन है, जैसे किसी का लग्नेश, लग्न का मालिक उसके लग्न से चौथे बैठा हो या 10वें बैठा हो, तो उसका आरूढ़ लग्न चौथा घर होगा, उसके चौथे भाव को ही आरूढ़ लग्न मानेंगे। और अगर किसी का लग्नेश लग्न में ही बैठा हो या 7वें बैठा हो, तो उसका आरूढ़ लग्न 10वां मानेंगे। तो अब हम आरूढ़ लग्न से भी उसकी पोजीशन देखते हैं, क्योंकि जहां तक चंद्र से देखने का प्रश्न है, शनि की पोजीशन और प्रेडिक्शन की बात है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है, आपके इमोशन का कारक होता है, आपकी माता का कारक होता है, आपका वेल्थ का कारक होता है। इस प्रकार से चंद्रमा से जब शनि की पोजीशन खराब होगी तो इन सब चीजों पे, माता के स्वास्थ्य के ऊपर आपका विपरीत असर पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी योजनाएं, आपके ऐसी कुछ घटनाएं घटित होगी जिससे मन व्यथित रहेगा, अकेलापन महसूस होगा, आदमी जो है भीड़ में रहने की बजाय अकेले रहना पसंद करेगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा से स्थिति देखते समय फल अलग होगा। और जब हम लग्न से प्रभाव देखेंगे तो आपके ऊपर पड़ने वाला भौतिक प्रभाव, क्या आपके हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह सारी चीज़ों का प्रभाव जानने के लिए लग्न से शनि की पोजीशन देखेंगे। और आरूढ़ लग्न से देखने के लिए उसकी मैटेरियलिस्टिक अप्रोच देखेंगे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, उसका वेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन सब बातों को जानने के लिए फिर हम उसके आरूढ़ लग्न की पोजीशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी की धनु लग्न है और उसकी राशि वृश्चिक है और इस समय शनि कुंभ में विचरण कर रहा है, तो उस जातक की ढैया चल रही है। अब ढैया चलने का मतलब, क्योंकि उसके चंद्र लग्न से जो है वृश्चिक राशि से शनि जो है चौथे पोजीशन पे है। तो चौथे पोजीशन में जब शनि होता है तो वह वहां से 7वें घर को अपनी 7वीं दृष्टि से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा चूंकि माता का कारक भी है, तो जिनकी राशि जो है, जिनकी राशि से शनि की ढैया चल रही है चौथे में या कंटक शनि चल रहा है, उनके माता के हेल्थ के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। माता के लिए चिंता रह सकती है, या उनके पैसे रुपए की आमदनी कम हो सकती है। इस बीच में काम धंधा स्लो रह सकता है। इसलिए उनको उस बातों पर ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को समय रहते हुए करके उसका और उनका उपचार कराएं। और इस प्रकार से दूसरी चीज़ हम आपको बताएं कि अगर किसी का मान लीजिए वृश्चिक राशि है और शनि इस समय जैसे कुंभ राशि में विचरण कर रहा है, तो चंद्रमा से हो गया चौथे। और अगर मान लीजिए किसी का लग्न में विचरण कर रहा है, धनु लग्न है उसका, वृश्चिक राशि है और धनु लग्न में ही चंद्रमा विचरण कर रहा है, तो वहां से चंद्रमा जो है, इसको भी कंटक राशि कहें, इसको भी शनि का कंटक ही कहेंगे या शनि का खराब फल यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि यहाँ से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 10वें स्थान को देखेगा। या लग्न से अगर किसी का मान लीजिए धनु लग्न है और लग्न से चौथे मान लीजिए शनि जो है, या कोई भी लग्न हो, वहां से अगर चौथे मान लीजिए शनि अगर विचरण कर रहा है, तो भी उसके काम धाम के लिए, धंधे के लिए खराब है, ढेर सारी परेशानियां खड़ी हुई, क्योंकि चौथे से वो सीधा 10वें स्थान को देखेगा। या लग्न से अगर 8वें स्थान पर है
तो वहां से वह तीसरी दृष्टि से शनि की जो सबसे खराब वक्र दृष्टि होती है वहां से उसके दसम हाउस को देखेगा। चौथे में है तो भी 10वें को देखेगा, लग्न में है तो भी 10वें को देखेगा, 8वें में है तो भी वहां से दसम भाव को देखेगा। तो उसके काम धाम में पीड़ा, बनता हुआ काम बिगड़ जाना, काम होते होते न होना, ढेर सारी परेशानी उत्पन्न होती है उसको जो है। यह शनि का एक कंटक देखने का दूसरा तरीका भी है। लग्न से भी जरूर देखें। अगर लग्न से शनि आपका चौथे स्थान पे, 8वें स्थान पे, 10वें स्थान पे है तो भी उस आदमी को खराब परिस्थितियों से, खराब समय से होकर के गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर चंद्र से भी चौथे स्थान पे है तो भी उसको माता का हेल्थ, मन परेशान होना, अकेलापन, यह सारा चीजें बातें अनुभव में आएगी। और चंद्र लग्न से अगर 8वें है तो भी कंटक शनि है, कांटा मतलब तकलीफ जो है, वहां से उसके काम धाम में परेशानी आएगी। इस प्रकार से अगर आरूढ़ लग्न भी है, यानी उसका लग्नेश जहां पर स्थित है वहां से उतने भाव आगे, लग्नेश अगर 3rd भाव में स्थित है तो 5वां आरूढ़ लग्न हो गया। आरूढ़ लग्न से भी अगर शनि चौथे हो, या शनि 8वें हो, या शनि 10वें हो तो भी उसको इस तरह की तकलीफें देगा। अब आरूढ़ लग्न निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किसी का जो लग्नेश है अगर वो 3rd भाव में बैठा हो तो 3rd से 3rd पंचम भाव आरूढ़ लग्न हो गया। लग्नेश अगर 4th भाव में बैठा हो तो 4th भाव में बैठा हो या 10वें भाव में बैठा हो तो उसका आरूढ़ लग्न 4th हाउस हो गई। और अगर किसी का लग्नेश जो है 1 या 7वें भाव में बैठा है तो उसका आरूढ़ लग्न 10वां भाव हो गया। तो अगर किसी भी जातक का आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोग मिलेंगे, कहेंगे मेरी ढैया मेरा कंटक शनि या मेरा 7.5 शनि तो बड़ा अच्छा गया, तो उसका कारण है, हो सकता है कि चंद्र लग्न से उनका शनि की ढैया चल रही हो लेकिन लग्न से और आरूढ़ लग्न से शनि फेवर कर रहा हो, तो देखेंगे कि इस दौरान उनको नुकसान की जगह फायदा होगा, जो है काफी बुरी चीजें उनके पक्ष में होगी। और अगर तीनों से ही खराब है, किसी जातक का चंद्र से भी चौथा चल रहा है शनि या 8वां चल रहा है, लग्न से भी चौथा चल रहा है या 8वां चल रहा है, या आरूढ़ लग्न से चौथा चल रहा है 8वां चल रहा है, तो तीनों सारी परिस्थिति अगर उसके खिलाफ है तो निश्चित रूप से प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि यह समय उसका बुरा है। मानसिक पीड़ा, मृत्यु के समान कष्ट, व्यवसाय व्यापार में परेशानी, ढेर सारी समस्याओं से उसको गुजरना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मैं अब शनि पे ये छोटा सा एपिसोड बंद करता हूँ और दर्शकों को मैं बताऊं कि मैं अगले एपिसोड में आपको शनि के बारे में, शनि की दशा जो 19 साल की होती है उसके बारे में बताऊंगा। और शनि जो रिट्रोगेट होता है, वक्री होता है, उस समय शनि का क्या प्रभाव होगा, दशा का हम आपको 2-3 चरण में एनालिसिस करके बताएंगे कि शनि जब अग्नि तत्व की राशियों में हो, या पृथ्वी तत्व की राशियों में हो, या वायु तत्व की राशियों में हो, या जल तत्व की राशियों में हो, तो उस समय शनि का क्या प्रभाव होगा दशा के दौरान, अंतर दशा के दौरान। और इस प्रकार से जब शनि रिट्रोगेट हो, वक्री हो, तो उस समय चेष्टा बल प्राप्त होता है, उस समय किसी जातक के लिए क्या फल होगा, इसकी विवेचना हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो एक बार आपको ब्रीफ कर दूं कि जो 2, 6, 10 राशियां हैं, आदमी 1, 5, 9 जो लग्न, जो काल पुरुष की कुंडली की मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है, या जो अग्नि तत्व की राशि है, 2, 6, 10 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि जो है, यह राशियां जो है आदमी की, सारे लोगों की जो है, यह पृथ्वी, यह जो है कि राशियां पृथ्वी तत्व की राशि है। 3, 7 और 11 मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आकाश तत्व की राशि है। और 4, 8, 12 कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि है, जल तत्व की राशि है। इन सब राशियों में शनि हो, या शनि 1, 5, 9 में हो, या शनि जिस स्थान पे हो तो उसका दशा रिजल्ट क्या होगा, और जब शनि रिट्रोगेट हो तो उसका क्या परिणाम होगा, अगले एपिसोड में विवेचना करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाथ जोड़कर अनुरोध सारे दर्शकों का कि हमारे इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।